परम स्नेही पापात्माओं, कहा है झुका दे शीश श्रद्धा से, झुका दे शीश श्रद्धा से सोए भाग्य जगते हैं, हो आशीष गुरुवर का तो बिगड़े काम बनते हैं। गुरुदेव की कृपा से क्या नहीं होता बंधुओं, गुरु की कृपा से अचेतन ही नहीं साक्षात चेतन धाम बनते हैं। भावना बनी शुरुआत में कुछ ही लोगों की भावना बनती है। नदी जो होती है शुरुआत में बहुत पतली हुआ करती है। नदी से बहुत बड़ी शिक्षा हम ले सकते हैं। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता वन सागर मिले, सागर बूंद समाए। अगर एक वह बूंद आगे नहीं बढ़े तो वह नदी नहीं बन सकती और वह सागर में भी मिल नहीं सकती। ऐसे ही भावना बनाने वाले, धार्मिक अनुष्ठानों की भावना बनाने वाले अल्प हुआ करते हैं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं और साथ ही मिलते चले जाते हैं और एक बड़ी नदी का रूप बना करके और सागर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खुरई में लग रहा था महाराज यहाँ तो 56 लोग भी नहीं हो पाएंगे, ऐसी स्थिति लग रही है। शुरुआत में लग रही थी कि ऐसी, कुछ लोग तो कह भी गए हमारे कान में महाराज 56 ही हो जाएं तो बहुत है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ धर्म पुरुषार्थ होता है वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ सोचना नहीं चाहिए। खोटे कार्य करते तो बिना सोचे ही कर डालते हैं, और जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो दिन रात सोचते करें कि नहीं करें कि नहीं करें। अच्छा, उनके धार्मिक अनुष्ठान के लिए करें कि नहीं ये नहीं सोचना चाहिए, कर ही देना चाहिए। और जब पाप कार्य करने की बारी आ जाए तो 100 बार सोचो और अंत में यही निर्णय लो कि नहीं करना चाहिए। निर्णय यही होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी में हमारी भलाई है। गुरुओं के पास आते हैं लोग, भावना भाते हैं कि भगवान बताओ हमारा कल्याण कैसे होगा, हमारे लिए भगवत पद की प्राप्ति कैसे होगी, वह उसका उपाय बताते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति एक साधु महाराज के पास पहुंचता है और वह कहता है कि महाराज परमात्मा बनने की विधि बताओ। साधु महाराज इसको परमात्मा बनने की विधि बताते हैं और अपनी साधना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद कुछ समय बाद साधु महाराज कहते हैं तुम्हारी साधना हो गई, लेकिन तुम्हें अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई। ऐसा करो, उस पेड़ के ऊपर एक झोली टंगी हुई है और उसमें लोहे की डिब्बी में एक पारस मणि रखी हुई है। किसकी डिब्बी में? लोहे की डिब्बी में पारस मणि रखी हुई है, उसको उठा के ले आओ। वह जैसा ही गया और उस झोली में देखा कि लोहे की डिब्बी है और इसमें पारस मणि है। उसके मन में आया कि पारस मणि तो वो होती है जो लोहे की डिब्बी को सोने की बना देती, और महाराज कह रहे हैं
कि लोहे की डिब्बी में रखी हुई पारसमणि को ले आओ, ये तो डिब्बी सोने की हो जाना चाहिए थी। अंदर उसके शंका है, लेकर के आ गया। महाराज ने भी उसके अंदर की भाप ली कि ये क्या सोच रहा है, ये विचार यही कर रहा है कि ये या तो महाराज झूठ बोल रहे हैं और अगर महाराज सही बोल रहे हैं तो ये लोहे की अभी ज्यों की त्यों क्यों है। महाराज ने वो डिब्बी ली और खोली तो उसमें एक पुड़िया के अंदर चारों तरफ कागज लगा हुआ है और उसमें वह पारसमणि रखी हुई है। और उस पुड़िया में से उस पारसमणि को निकाला और उस डिब्बी का स्पर्श कराया और वह डिब्बी सोने की बन गई। उस पारस पत्थर से वह सोना बनाते थे और सोने के माध्यम से जिनालय और प्रतिमाओं का निर्माण करते चले जाते थे। उस पारस पत्थर को उन्होंने अपने संसार के विषय भोगों आदि में नहीं लगाया। उस पत्थर के माध्यम से जो सोना बनाया वो विषय कषायों में नहीं लगाया, उसका दुरुपयोग नहीं किया। उनको पुण्य के उदय से मिला था। संसार शरीर भोगों से उदासीन रहते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त बनकर के, निर्लोभी बनकर के, लोभ था उनके लिए तो एक ही लोभ था, दान का, त्याग का। और इतनी प्रतिमाएं देवगढ़ में विद्यमान है। बताते हैं कि उस समय कोई एक व्यक्ति एक बोरे चावल लेकर के गया और थोड़े थोड़े चावल चढ़ाए और वह 1 क्विंटल चावल भी उनके कम पड़ गए, पूरी प्रतिमाओं में पूर्ण नहीं पाए। इससे उन देवपथ ख्योपथ सृष्टि का यश आज तक विद्यमान है और आगे तक भी उनका यश विद्यमान रहेगा। बाद में पता चला राजा को कि इन सृष्टि के पास ये पारस पत्थर है और इस पत्थर को वह लेने के लिए जैसे ही राजा पहुंचता है, इन दोनों को खबर मिलती है कि ये पारस पत्थर अगर राजा के हाथ में पहुंच गया तो वह इसका बहुत दुरुपयोग करेगा, अपने राज्य आदि को बढ़ा करके और पाप में ही प्रवृत्ति करेगा। सुनते हैं उन दोनों ने वह पारस पत्थर, जो बेतवा नदी है, वहाँ एक हाथी द्वार है, वहाँ जा कर के उन फेंक दिया, कहीं किसी के हाथ में लग ना जाए, क्योंकि मेरा तो संकल्प है कि इस पारस पत्थर के माध्यम से तो पारसनाथ भगवान बनेंगे, शांतिनाथ भगवान बनेंगे, आदिनाथ भगवान बनेंगे। और अगर ये पत्थर राजा के हाथ में पहुंच गया तो यह उसका सही सदुपयोग नहीं किया, फेंक दिया पत्थर। नहीं, इसका मैं दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। राजा को पता चला कि पत्थर लोगों ने फेंक दिया है, कहाँ फेंका है ये भी पता कर लिया और वास्तव में इन्होंने फेंका है कि नहीं फेंका, राजा को शंका हो गई। कहाँ फेंका बताओ, इधर फेंका। तो राजा ने वहाँ से बड़े बड़े हाथी और पैरों में सांकल बांध करके लोहे की निकाली, तो एक हाथी की सांकल लोहे की सोने की बन गई। राजा को पक्का पता चल गया कि हाँ, इन्होंने फेंक दी है, रखी नहीं है। अब राजा ने उसको ढुड़वाना प्रारंभ किया, लेकिन वह पारस पत्थर राजा के हाथ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि राजा का ऐसा पुण्य नहीं था। हमारे आचार्य भगवंतों ने सोने बनाने की विधि लिखी, सुन रहे हैं आप लोग? सोने बनाने की विधि लिखी कौन से ग्रंथ में?
वो आप लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं, महाराज आप बता दो हम पढ़ने लगेंगे। वो समय सार ग्रंथ है। और मुनिराज, महाराज आपको सोने का क्या करना है, आप तो हमें बताओ, हम पढ़ेंगे उसको। और पूरी विधि लिखी, इस प्रकार की ऐसी ऐसी चीज़ें आप तैयार करो और इस प्रकार से इनको मिलाओ। वो मिलाने के बाद वो फिर अग्नि पर इस प्रकार से उसको तपा करके अगर आप तैयार करोगे तो सोना बन जाएगा। लेकिन एक बात उसमें लिखी, पुण्य होगा तो बनेगा। ये कह रहे हैं इधर के लोग लोहा बनाना जानते नहीं, इधर के लोग लोहा के साथ साथ सोना भी बनाना जानते हैं। तभी तो इतने बड़े बड़े संकल्प इन लोगों ने लिए हैं। ऐसे थोड़ी अब बनेगा कब? ये आप लोगों को इस सिद्ध चक्र में ऐसी विशुद्धि बढ़ाना है। आप सब लोगों का लोहा बहुत जल्दी सोना बने। और सोना क्या, हम तो ये कहते हैं, हमारे भगवान हमारे गुरु कहते हैं, आप सोना नहीं, आप तो पारस के संपर्क में आओ और स्वयं पारस बन जाओ। ऐसे पारस बनो कि जो आपके पास आए वो भी बस वैसे ही होते चले जाएं। इस विधि के अनुसार आप लोगों को ये अनुष्ठान करना है, अनुष्ठान प्रारंभ करना है। प्रारंभ क्या हो ही गया है। जैसे ही आप लोग घट यात्रा के माध्यम से यहाँ आए, सबसे पहले मांगलिककारी घट यात्रा ध्वजारोहण हो गया। अब इसके बाद आपको ये अनुष्ठान करना है, लेकिन इस अनुष्ठान में कमी नहीं होना चाहिए। एक भी मंडल ऐसा नहीं हो जिस पर द्रव्य ना चढ़े। अगर आपके एक मंडल भी खाली रह गया तो आपके अनुष्ठान में आप पास नहीं माने जाओगे। इसलिए हम लोगों को बार बार, इन लोगों को बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को व्यवस्थित होकर के बैठना है। जो पीछे बैठे हैं, ऐसा नहीं कि पीछे बैठने से कम पुण्य मिलता है। आचार्य भगवंत बहुत उदाहरण देते हैं, कहते हैं आचार्य भगवंत पहले सबसे पहला आशीर्वाद तो हमारा पीछे वालों को है, क्योंकि वह बहुत दूर बैठे हैं, पास में दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके लिए आशीर्वाद है। फिर बाद में आप लोग तो ले ही रहे हो साक्षात। और अच्छे से उदाहरण देते, देखो जैसे सिकंज वो बनती है ना, ठंडियाई, ठंडियाई बनती, एक तबेला ठंडियाई है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डली हुई हैं और सबको वह पिलाता चला जा रहा है। लेकिन अंत में क्या बचा? कहते हैं सार सार अंत में बचता है। ऊपर ऊपर का सबको पिला देता है और अंत का सब पी लेता है। इसलिए आप लोग विकल्प किसी प्रकार का नहीं करें। देखो जितने जो पीछे बैठे हैं वह उतने ही ऊंचाई पर जाकर के बैठे हैं। और यहाँ का तो अतिशय है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे महाराज, पहले ही से कह दिया था कि यहाँ तो 256 बन ही नहीं पाएंगे। हमने कहा एक बार भगवान से निवेदन करो, आदिनाथ भगवान से निवेदन करो, 256 क्या, अगर चाहें तो यहाँ 512 भी बना सकते हैं। और विश्वास नहीं हो तो अगर तैयार हो जाओ, यहाँ 512 मंडल बनेंगे। आप 512 लोग तैयार हो जाओ। प्रभु का अतिशय अतिशय होता है। एक बार अगर मुख से कह दिया और भगवान का नाम ले लिया, भगवान को भी सोचना पड़ता है कि व्यवस्था भी हमें करना है। सारी व्यवस्थाएं सिर्फ अपने भावों को उज्जवल बनाना है। हमारे भावों में ये कुछ कमियां रह गई, नहीं तो ये विधान आपका ऐसा होता, अद्वितीय बड़ा विशाल होता, पूरी खुरई समाज इसमें भाग लेती। लेकिन थोड़ी भावों में कमी रहने के कारण से यह मंदिर तक यहीं तक सीमित रह गया। ये आप लोगों की सब कमियां हैं। इन कमियों को हमें दूर करना है। हाँ,
ये कमियां जब तक रहेंगी हम सही सही पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना। आप लोग जितने आए हैं ये बहुत अच्छे तरह से अपने लोहे को, लोहे रूपी आत्मा को, इनको पारस बनाना है। सब पारस बनेंगे, सब ऐसा पुण्य का अक्षय संचय करेंगे, ऐसा संचय करेंगे आगे जाके। ये अभी 256 कर रहे हैं, आगे 512 1024 का भी ये करने का अब भाव बनाए। भाव ऐसे ही बनते हैं धीरे धीरे करके। जब हमने एक मंदिर में बैठ करके 256 का कर लिया है तो बाहर से हम 512 क्यों नहीं कर पाएंगे? 1024 भावना तो ऐसे ही लेके आए थे महाराज, जितना कहो आप 1024, लेकिन चूँकि आपके भावों की कमी के कारण से नहीं हो पाया, नहीं तो इतना ही होगा। कोई बात नहीं, हमें अपने पुण्य को क्रम क्रम से बढ़ाना है, फिर पुनः अपनी एक ज्योति को जागृत करना है। और हमारा जो इस विधान का मूल उद्देश्य है उसको भूलना नहीं है। क्या है? एक ही नाम, एक ही काम, आनंद धाम, आनंद धाम, आनंद धाम। आप लोग अच्छी विशुद्धि बढ़ाओ, जल्दी से जल्दी वह घोषणा हो जाए कि किस दिन आनंद धाम का काम प्रारंभ होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है अभी खोल नहीं रहे हैं, सारे रहस्यों को रखे हुए हैं। बहुत जल्दी आप लोग की विशुद्धि के अनुसार हो सकता है वो खुल जाए। इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आगे का बहुत कार्य होना है, प्रारंभ होना है। आज 8 अर्घों के माध्यम से आप लोगों को सिद्धों की आराधना करना है। और इस सिद्ध चक्र की महिमा अपने आप में ऐसी होती है कि दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करने वाला यह विधान होता है। जैसे जैसे आप द्रव्य बढ़ाते चले जाते हैं ऐसे विशुद्धि भी आपकी बढ़ती चली जाती है, पुण्य भी बढ़ता चला जाता, उत्साह भी आपको प्रतिदिन दिन दूना ऐसे ही उत्साह भी बढ़ाते चले जाना है। और ये सारे के सारे मंडलों की विशुद्धि बना करके रखना है। लोग यहाँ पर बिल्कुल भी जगह ना रहे, लोग हाँ मोती ये कह रहे हैं आज का दिन प्रत्येक मंडल पर, आज जो 8 का मंडल है मोतियों से ही प्रारंभ हो। भावना देखो कैसी बनाई गई है, इन मोतियों को चढ़ा करके प्रत्येक मंडल पर 8 पहुंचा देना। साथ साथ में जो आपको द्रव्य दी जाएगी बादाम आदि वो तो आपको चढ़ाना ही है। पहला ये शुरुआत सिद्धों की आराधना चलाते हुए, हे भगवान ये मोती तो मैं चढ़ा रहा हूँ, मेरी आत्मा भी इस मोती के समान उज्ज्वल सिद्धों जैसी स्वच्छ बन जाए। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म।